नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आने वाली होली के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि होलिका दहन के दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे जो जीवन में परेशानियां हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है, वह समाप्त हो जाए। क्योंकि होली और दीपावली की जो रातें होती हैं, यह किसी भी प्रकार के उपायों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय, चाहे वो मंत्र सिद्धि को लेकर हो, तंत्र विद्या को लेकर हो, या जीवन में आने वाली परेशानियों के संबंध में हो, किसी भी प्रकार की कोई उपाय होते हैं तो यह इस दिन अपना 100% रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसलिए होली और दीपावली की रातों को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। इस दिन किए गए उपाय हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस साल में होलिका दहन कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। जिस समय में होलिका दहन होगा उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और जो रंग वाली होली है वह किस दिन खेली जाएगी। इसके अतिरिक्त होलिका दहन का सशोक्त नियम क्या है और होलिका दहन की पौराणिक कथा क्या है, इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उससे पहले पिछले वीडियो के माध्यम से जो 2 लोगों का मैं कुंडली का अध्ययन करूंगा, उनमें से जो पहले विजेता है वह राजेश राय जी दरभंगा बिहार से, और जो दूसरे विजेता है डॉक्टर ममता सिंह उत्तर प्रदेश से। इन दोनों के कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना नाम मैसेज कर दें, जिससे मैं उस पर आपको आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। तो इसी तरह से आप इस वीडियो में भी अपनी बर्थ डिटेल कमेंट कीजिए, और मैं आगे आने वाले समय में उनमें से 2 लोगों की कुंडली का अध्ययन करूंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेंडी नाम से जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई के विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ होलिका दहन का जो सशोक्त नियम है वह क्या है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए हमें 2 नियमों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो नियम है उसमें उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का ही एक दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है, और जो दूसरा पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। अगर हम इसे और सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, ये अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंगों से खेलने का विधान है, और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे पर लगाकर वह गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार का जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वह कब है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 28 मार्च 2021 को शाम को 6:36 से 8:56 तक, यह 2 घंटा 19 मिनट का जो समय है, यह होलिका दहन के लिए सबसे शुभ है। और इसके अगले दिन 29 मार्च 2021 को रंगों की होली खेली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ होलिका दहन की जो पौराणिक कथा है वह क्या है, आखिर इसे क्यों मनाते। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त थे। प्रहलाद की विष्णु भक्ति को देखकर हिरण्याकश्यप को अत्यंत क्रोध आता था। वह मां की कोख से ही विष्णु भक्त थे। उनके जन्म के बाद जब हिरण्याकश्यप को यह बात पता चली कि मेरा पुत्र विष्णु भक्त, जो उनका सबसे बड़ा शत्रु मानता था हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही वाराह रूप लेकर हिरण्याक्ष, जो हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई था, उसका वध किया था। इस वजह से वह भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। तो अपने पुत्र के मुंह से
अपने शत्रु का गुणगान सुनकर वह अत्यंत क्रोधित रहता था। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के अनेकों प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को बचा लेते थे। तो एक बार हिरण्याकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से नहीं जल सकती, अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो एक बार हिरण्याकश्यप ने होलिका को अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका की गोद में रखकर अग्नि में बैठने के लिए बोला। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोदी में रखकर अग्नि में बैठी तो प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो इसी उपलक्ष्य में होलिका दहन किया जाता है। तो यह एक पौराणिक कथा थी जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन आप क्या उपाय करें जिससे आपके समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो। इस दिन चंद्रमा अपनी 24 कलाओं से परिपूर्ण रहती है। तो इस दिन चंद्रोदय के बाद आप चंद्रदेव की पूजा कीजिए, उनको भोग लगाइए और जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उसको स्मरण करते हुए वह पूजा कीजिए और चंद्र मंत्र का जाप कीजिए। ओम चम चंद्राय नमः। इस दिन चंद्रमा को खीर का भोग लगाना चाहिए। आप घर में खीर बनाइए और चंद्रोदय के बाद पूजा में उस खीर को जरूर सम्मिलित कीजिए। चंद्र भगवान को भोग लगाने के बाद उस खीर को आप बच्चों में बांट दीजिए। इससे आपके समस्त प्रकार के दुखों का अंत होगा। जो भी आपके जीवन में दुख चल रहे हैं उनका अंत होगा। तो यह एक होली के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।